तो यार अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंडियन को बहुत दूर की एक गैलेक्सी से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिला है और ये गैलेक्सी पृथ्वी से 900 करोड़ लाइट ईयर दूर है। ये सिग्नल ब्रह्मांड के बनने के तुरंत बाद ही उत्सर्जित हुआ था और उस समय हमारा यूनिवर्स करीब 450 करोड़ साल पुराना ही होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे शुरुआती ब्रह्मांड को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। मतलब इस सिग्नल से हम समय में 900 करोड़ साल पहले के यूनिवर्स में झांक सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर ये सिग्नल भेजा किसने है? क्या इसमें एलियंस का कोई हाथ हो सकता है? सब कुछ बताते हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। सो वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकुर और सब्सक्राइब कर लीजिए द ट्रूली अनटोल्ड को आने वाले जबरदस्त वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं उस टेलीस्कोप के बारे में जिसने इस सिग्नल को कैप्चर किया है और साथ ही उन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में भी जिन्होंने इस डिस्कवरी को अंजाम दिया है। तो इस टेलीस्कोप का नाम है GMRT यानी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को 1984 से 1996 में गोविंद स्वरूप के मार्गदर्शन में बनाया गया था और इसी टेलीस्कोप ने इस सिग्नल को कैप्चर किया है। इस सिग्नल की खोज मैकगिल यूनिवर्सिटी के अर्नब चक्रवर्ती ने की है। तो अब बात करते हैं सिग्नल की। तो ये सिग्नल एक यूनिक वेवलेंथ का है जिसे 21 सेंटीमीटर लाइन या हाइड्रोजन लाइन भी कहते हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हमने इस तरह के सिग्नल को खोजा है। लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए न्यूट्रल हाइड्रोजन सिग्नल का इस्तेमाल करना मुश्किल काम है क्योंकि लंबी वेवलेंथ कम तीव्रता वाले सिग्नल अक्सर लंबी दूरियों में गुम हो जाते हैं। इससे पहले जो 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल का पता चला था वो 440 करोड़ लाइट ईयर दूर का था। अब दोस्तों कुछ साफ साफ बताना तो मुश्किल है, पर जो सिग्नल हमें मिला है वो हमारी अर्थ से करीब 900 करोड़ लाइट ईयर दूर HDSS J0826 + 5630 गैलेक्सी से आया है। अब इसमें 900 करोड़ लाइट ईयर तो फिक्स्ड है, पर एग्जैक्टली किस गैलेक्सी से ये सिग्नल आया है ये बताना बहुत ही ज्यादा कठिन है। वैसे आमतौर पर इतनी ज्यादा दूर से आए सिग्नल को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। पर हम इस सिग्नल को कैप्चर कर पाए क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने हमारी इसमें काफी मदद की है। असल में जहां से ये सिग्नल आया है उसके और ऑब्जर्वर यानी हमारे बीच एक आकाशगंगा के होने की वजह से सिग्नल मुड़ा हुआ है। अब अगर ग्रेविटी लेंसिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको इस पर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या इसे किसी एलियन ने भेजा है? क्या इस सिग्नल से हम ये समझ सकते हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं? तो इसका जवाब है ऑलमोस्ट नहीं। अब देखा जाए तो हम इंसान भी स्पेस में सिग्नल भेजते रहते हैं और वो भी इसीलिए कि शायद एक दिन कोई दूसरी सभ्यता इस सिग्नल को ट्रैक करके हम तक पहुंच सके। पर अगर ये सिग्नल जो हमें मिला है वो अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा होता तो उसमें ऐसा कुछ जरूर होता जिससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते और उनके बारे में जान पाते। लेकिन इस रेडियो सिग्नल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद हम अभी उतने कैपेबल ना हो कि हम उन सिग्नल्स को डिकोड कर पाएं। तो देखा जाए तो आपका ये पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन ये सिग्नल भी उन हजारों सिग्नल्स की तरह ही है जो हम आए दिन रिसीव करते रहते हैं। बस फर्क ये है कि ये सिग्नल हमें 900 करोड़ लाइट ईयर दूरी से मिला है। इससे पहले 2019 में भी प्रोक्सिमा सेंटोरी से आए एक सिग्नल को ऑस्ट्रेलिया के एक टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था जिसे एक एलियन सिग्नल ही माना जा रहा था। काफी लोग तो यहाँ तक एक्साइटेड हो गए थे कि जल्द ही हमारी एलियन से मुलाकात होने वाली है। पर 2021 में पब्लिश्ड नेचर जर्नल के एक आर्टिकल में ये साफ कहा गया है कि ये कोई एलियन सिग्नल नहीं था। पर हाँ, ये जो हमें इतना पुराना सिग्नल मिला है इससे हम यूनिवर्स के बारे में और भी काफी कुछ पता लगा सकते हैं। साथ ही इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमने उसे डिटेक्ट किया और दुनिया के बाकी लोगों को बताया। तो अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो एक लाइक तो बनता है और हाँ, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही सब्सक्राइब करो द ट्रूली अनटोल्ड को क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा।